हेलो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 के एमसी क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में आते हैं, जो कि पूरे ऑल इंडिया में लागू है। अभी एचबीएससी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसी क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि जो जल प्रदूषण हो जाए उससे कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। तो उसमें प्रदूषित जल पीते हैं तो जैसे कि हैजा है, पेचिस है, कुछ बीमारियां होती हैं, वो जल जनित बीमारियां हैं। इसलिए अगर जल प्रदूषित हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या होगा, जल जनित बीमारियां कौन सी हो जाएंगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल जनित बीमारियां। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। देखो, भारत के अंदर बिजली उत्पादन होता है या तो जल से बनाई जाती है, या परमाणु से बनाई जाती है, या सोलर प्लेट लगा के आजकल बिजली बना रहे हैं। तो उसमें से लगभग 22% जो भाग है बिजली विद्युत पैदा की जाती है या बिजली पैदा की जाती है, वह जल से पैदा की जाती है। किससे पैदा की जाती है, जल से। तो जल विद्युत जो है भारत में 22% हिस्सा है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। तो 11वीं शताब्दी, अभी शताब्दी 21वीं शताब्दी चल रही है, इस प्रकार 11वीं शताब्दी आई थी, उस समय कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाई गई झील थी। वो कौन सी थी, तो भोपाल झील जो थी वो 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी झील थी। अगली है क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सी जलीय कृतियां मतलब जल, जैसे तालाब है, झील है, नदियां हैं, ये क्या होती है, जलीय कृतियां होती है। प्राचीन काल की विशेषता नहीं है, पुराने समय में नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटियां परियोजनाएं। भाई, नदी घाटी परियोजना जो सरकारों के द्वारा चलाई जाती है, नदियों में, घाटियों में जो नदियां होती हैं उनका प्रबंध करना, तो ये जो है ना प्राचीन काल में नहीं थी। बाकी जैसे कि पत्थर के मलबे से बने बांध, हाँ, पुराने जमाने में पत्थर लगा के बांध बनाए जाते थे। जलाशय या झीलें, हाँ, पुराने समय में जलाशय या झील, जलाशय मतलब तालाब वगैरह थे। तटबंध और नहरें, तटबंध क्या है, जैसे आपके खेत में मेड़ है या कहीं पर बांध सा बना देना, तट के ऊपर बांध बंद कर देना, या नहरें, ये प्राचीन समय में थी। लेकिन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ऐसा नहीं था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पुराने समय में नहीं थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी, देखो सतलुज नदी है, ब्यास है, जेनाब है, झिल्लम है, ये कुछ नदियां हैं जो पंजाब में बहती हैं, वहां पे सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब एक उद्देश्य से ज्यादा उद्देश्य, जैसे जल से क्या किया जाता है, जल सिंचाई की जाती है खेतों में, और क्या किया जाता है, जल से विद्युत बनाई जाती है। तो इस प्रकार बहुउद्देशीय प्रयोग किया जाता है जल का। वह इनमें से बताना है कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। तो वहां पर भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, जिससे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बिजली पैदा मिलती है, विद्युत बनाई जाती है, भाखड़ा नंगल परियोजना है, वह सतलुज ब्यास नदी के ऊपर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो है निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो हीराकुंड बांध, जिससे उससे भी विद्युत बनाई जाती है, वह किस नदी के ऊपर है, वह है महानदी के ऊपर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर छतों से, क्योंकि वर्षा कम होती है, जल की कमी है, तो वहां जल को, जो वर्षा होती है उसका इकट्ठा किया जाता है। छतों से जो जल है वो एक गड्ढा बनाकर उसको पक्का करके उसमें इकट्ठा किया जाता है। तो वो जो एक निर्माण है उसको हम क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। टांका, जैसे आपने सुना भी होगा कुंड वगैरह जिसे बोलते हो, इस प्रकार एक बनाया जाता है टांका। तो राजस्थान के अंदर पूरे छत का जल को इकट्ठा करने की जो एक विधि है उसको हम टांका कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता। जो बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि कई उद्देश्यों के लिए जल का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय जल परियोजना। उनमें से कौन सा जो है पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं है। तो ज्वालामुखी गतिविधि जो है वो पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी फटते रहते हैं। जल जनित बीमारियां, हाँ, ये बिल्कुल होता है, क्योंकि जल को इकट्ठा करेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना होते हैं, उससे जल जनित बीमारियां होती है। जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, ज्यादा उपयोग करेंगे तो प्रदूषण होगा। क्यों, कैसे,
कि जल जब खेतों में लगाया जाएगा तो उसमें लवणों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जल जो भूमि है वो खराब हो जाएगी, इसीलिए बोलते हैं उसको प्रदूषण। अगला है भूकंप। भूकंप के कारण भी जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नुकसान हो सकता है। जैसे भूकंप आया तो बांध वगैरह बनाए थे वो टूट सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधियों से ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी गतिविधि। उससे अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? तो पश्चिमी हिमालय जो है वहां पर गुल और कुल का उपयोग कृषि में जो पानी उपयोग किया जाता है उसके लिए किया जाता है। तो आपका आंसर ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण छत वर्षा जल संग्रहण यानी कि छत का जो वर्षा का आती है उसको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? छत वर्षा जल संग्रहण। खास करके राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। तो पीने के पानी के लिए वो खास करके किसके लिए की जाती है? पीने के पानी के लिए। बाकी जो पानी है जैसे पशुओं को नहलाना, खेती करने के लिए और वर्षा के जल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो छत का वर्षा का जल का इकट्ठा करना है वह पीने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो गया सी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बांस ड्रिप सिंचाई यानी कि बांस के बड़े बड़े मोटे मोटे बांस होते हैं, खोखले बांस होते हैं, उनको खेतों में डाल दिया जाता है और वहां पर बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है। वह है मेघालय। मेघालय में बांसों से क्या की जाती है? ड्रिप सिंचाई की जाती है। उसके बाद क्या है, क्योंकि वहां बांस बहुत ज्यादा होते हैं और मोटे मोटे बांस होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? यानी कि बांध जो बनाएंगे उससे अच्छे प्रभाव तो है, बांध बनाएंगे तो उससे हमें विद्युत मिलेगी, अलग अलग परियोजनाएं चालू होंगी, अलग अलग खेतों में नहरें निकाली जाएंगी वहां से, तो बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन ये इसमें बताना है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव नहीं है, उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। क्या होता है कि वहां के जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो बड़े बड़े कुछ गाँव को भी वहां से हटाना पड़ता है, वहां के पेड़ वगैरह भी काटने पड़ते हैं, तो नुकसान भी होता है इसके साथ साथ। तो वो नुकसान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। देखो अंतर्राज्यीय जल विवाद, अगर बांध बनाएंगे तो एक देश ने बांध बना लिया तो दूसरे देश को पानी नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए नुकसान हो जाएगा। तो अब नहीं है वाला बताना है, तो ये तो है। जलाशय का अत्यधिक अवसादन, जो जलाशय है जल को जो भंडारित करते हैं, वहां पर झीलें वगैरह बनाई जाती हैं, उसमें जो अवसादन तलछट जमता है वो भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अगला क्या है, जनसंख्या का विस्थापन। हाँ, वहां से जल का अवसादन होता है वो प्रभाव है, लेकिन जनसंख्या का विस्थापन अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था, अगर बांध बनाएंगे तो वहां की जनसंख्या को वहां से हटाना पड़ेगा, तो ये भी प्रतिकूल प्रभाव है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण, हाँ अगर बांध बनाएंगे तो बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं, बिल्कुल ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। बाढ़ पर नियंत्रण हो जाए कैसे कि भाई नदियों में जल आ रहा है उसको इकट्ठा कर लिया और फिर धीरे धीरे अलग अलग नहरों में भेजा जाएगा तो बाढ़ नहीं आएगी, तो ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। लेकिन बाकी के प्रतिकूल प्रभाव हैं। प्रतिकूल का मतलब विपरीत प्रभाव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय अभी थोड़ी सी देर पहले बताया, जल से विद्युत पैदा करने के लिए बांध वगैरह बनाना, नहरें निकालना बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। किस नदी पर? सतलुज ब्याज पर तो है, भाखड़ा नंगल। उसके बाद महानदी, नर्मदा, यमुना पर नहीं है। बाकी सभी पर क्या है, कुछ ना कुछ बांध बनाए गए हैं, इसलिए यमुना नदी के ऊपर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? ताजा जो पीने के लिए पानी का स्रोत है, तो वर्षा बिल्कुल, भूतल, अपवा, भूजल, उपरोक्त सभी। तो ये जो भूजल है ना, भूमि में जो जल है उसको हम ताजा पानी के रूप में मानते हैं कि भाई ये ताजा पानी है, बाकी ताजा पानी के उदाहरण नहीं है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, भूजल जो है वो ताजा पानी का स्रोत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? थोड़ी सी देर पहले बताया था, महानदी के ऊपर बनाया था। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? इनमें से किसने कहा कि जो आधुनिक भारत है, आज का जो भारत है वो बांधों का मंदिर है, बांध बहुत ज्यादा है? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय मतलब जो लवण ना हो, साल्ट ना हो, मिनरल्स ना हो, वो कौन सा स्रोत है?
तो वर्षण सतही जल, वर्षण मतलब वर्षा से, वर्षण क्या होता है, वर्षा में क्या वर्षण में क्या होता है, वर्षा, ओला, हिमपात, ये सब क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं इनको मिला करके। सतही जल जो सतह के ऊपर जल है, जैसे क्या है, झीलों में है, तालाबों में है, इनमें। भौम जल, तो उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत, तो ये सारे के सारे जो हैं वो अलवणीय स्रोत हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है। देखो अलवणीय, लवण समुद्र, महासागर, समुद्रों में क्या होता है, लवणीय जल होता है। बाकी क्या होता है, जो पीने लायक होता है वो अलवणीय होता है। तो पूरी विश्व में, संसार भर में कितना प्रतिशत अलवणीय है। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि प्रयोग करने योग्य, पीने योग्य जल है, तो वो कितना है, मात्र 2.5% ही जल क्या है, अलवणीय है। बाकी का सब जो महासागरों समुद्रों में है लवणीय जल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5% अलवणीय जल है, बाकी का क्या है, लवणीय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। वर्षा के जल को इकट्ठा करना, जैसे राजस्थान में बताया था, छत के जल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को टांका कहते हैं। इसी प्रकार पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, गुल और अथवा कुल, या तो गुल कहते हैं या कुल कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुल या कुल जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध। बहुत सारे बांध है, जैसे भाखड़ा नंगल बताया, अभी महानदी के ऊपर बताया था, जैसे क्या आया था अभी थोड़ी सी देर पहले, हीराकुंड बांध। उसके बाद ये जो है किसमें, नागार्जुन सागर बांध, ये किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। तो ये नाम याद कर लेना, बहुत सी नदियां हैं उनके ऊपर बांध बनाए गए हैं। जैसे महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड, व्यास, चेनाब, व्यास और झेलम नदी पर कौन सा बनाया गया था, नांगल परियोजना, और नागार्जुन सागर बांध किस पे बनाया गया है, कृष्णा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके 20% हो चुके हैं, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।